हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं यू आर ऑलवेज भी माई का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद है ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि विंग की फैमिली वहाँ से चला गया था एंड विंग वहाँ पे रुक के बस उसकी फैमिली को जाता हुआ देख रहा था एंड वांगजी भी देख रहा था एंड सब लोग वहाँ से चला गया था। सिर्फ वहाँ पे अभी हमारी विंग एंड वांगजी रुका हुआ था। वांगजी तो विंग के लिए रुका हुआ था एंड विंग जो उसकी फैमिली को उससे दूर जाता हुआ देख रहा था एंड सोच रहा था ये फर्स्ट टाइम है जो वो उसकी फैमिली से इतना दूर है, इतना दूर एंड फर्स्ट टाइम उसे इतना अकेला रहना पड़ेगा। एंड ये देखने के बाद ना उसके आँखों से बहुत ज़्यादा ही आंसू आ रहा था। एंड बांगजी ने देखा कि विंग उसके फैमिली को देख रहा है, तो बांगजी भी बहुत देर तक वहाँ पे रुका हुआ था एंड थोड़ी देर बाद उसका फैमिली का दिखना बंद हो चुका था। फिर वांगजी ने विंग की तरफ देखा कि विंग फिर से तब भी उस रास्ते की तरफ देख रहा था एंड तो लांजन विंग के पास गया एंड विंग को बोला विंग, बट विंग के कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसने फिर से बोला विंग एंड फिर उसने विंग को थोड़ा सा हिलाया एंड विंग का होश आया एंड उसने बोला हाँ हाँ हाँ। तो लांजा ने बोला तुम्हारी फैमिली चला गया है, अभी तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें जिंगशिम में जाना चाहिए, ऐसे ही बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, तो चलो। तो विंग ने सिर्फ उसका सर हिलाया एंड उसके बाद वो चलने लगा। लांजन आगे आगे चल रहा था एंड विंग पीछे पीछे चल रहा था। वो लांजन की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो तो बस नीचे देख के ही चल रहा था। ऐसे ही हमारी विंग एंड लांजन चल रहा था। लांजन आगे आगे जा रहा था एंड विंग पीछे पीछे। वो कुछ देख भी नहीं रहा था कि कौन उसके सामने है, क्या है, वो बस नीचे देख के ही चल रहा था। तो अचानक से ना विंग के सामने, मतलब विंग एक इंसान के सामने चला गया था एंड उससे टकरा के ना विंग नीचे गिर गया था। एंड जब विंग नीचे गिरा ना तो वो इंसान जल्दी से विंग के पास एंड बोला क्वीन क्वीन एंड वो विंग को पकड़ के उठा रहा था। एंड जब ये सब शोर सुना ना लांजन जब पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा कि विंग नीचे गिरा हुआ है एंड एक इंसान, एक डिसेबल उसे उठा रहा है। एंड वांगजी को क्या हुआ वांगजी को खुद भी नहीं पता। वो उसका जो तलवार है ना उसे बाहर निकाला एंड वो उस डिसेबल के हाथों में वो तलवार से वार किया एंड लिटरली वो डिसेबल के हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकालने लगा था। एंड विंग के कपड़ों पे ना बहुत ज़्यादा खून गिर गया था उस लड़के का, क्योंकि वो लड़का विंग को उठा रहा था एंड तब भी लांजा ने ये किया था। और विंग जब ये देखा ना कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एंड वो लड़का बहुत ज़ोर से चिल्लाया एंड बोला, एंड लांजा ने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुआ कि तुम क्वीन को टच कर सकते हो, मेरे ओमेगा को तुम्हें टच करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, इसका सज़ा तो तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हें मौत दूंगा, मौत। एंड विंग शॉकिंगली सिर्फ लांजन की तरफ देख रहा था एंड उस लड़के की तरफ देख रहा था कि उस लड़के के हाथों से कितना ज़्यादा खून निकल रहा है। एंड इसी दौरान ना जो अंकल कुरैन था वो भी जल्दी जल्दी यहाँ पे आ गया था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ही शोर सुन रहा था। एंड वो आने के बाद बोला लांजन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें किंग हो के तुम कैसे कैसे हरकत कर रहे हो। एंड लांजन ने उसका अंकल की तरफ देखा और बोला ये इसका इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हो गया कि ये मेरे ओमेगा को टच किया है, इस लैंड क्लैन के क्वीन को टच किया है। एंड वो डिसेबल बोल रहा था क्वीन, किंग प्लीज आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, प्लीज़ किंग मुझे माफ़ कर दे, मुझे मत मारिए। बोला तुमने बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गलती कि तुमने मेरी ओमेगा को टच किया है, इसका सज़ा तो तुम्हें मिलेगा, बहुत बड़ा सज़ा तुम्हें मिलेगा और वो मैं दूंगा तुम्हें, ये बोल रहा था। एंड लांजन विंग की तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि विंग अभी भी नीचे है। तो इन्हें ये सब देख के ना वो उठ गया था, वो खड़ा हुआ, बट वो जब देखा ना कि उस लड़के के हाथों से इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बट वो लड़का फिर भी लांजन से माफ़ी मांग रहा है। विंग शॉकिंगली उस लड़के के हाथों की तरफ देख रहा था एंड वो जब देखा ना कि वो लड़के के हाथों से इतना ज़्यादा खून आ रहा है, उसे क्यों अचानक से बहुत ज़्यादा डिजी फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एंड वो कुछ करे कुछ समझे इससे पहले ही ना वो धड़ाम से नीचे गिर गया था
एंड वो बेहोश हो चुका था, हमारी विंग। एंड लांजन जब देखा ना कि विंग इस तरीके से नीचे गिर गया है, लांजन बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो अभी उस लड़के को पनिश करना चाहता था, बट वो जब देखा ना कि विंग बेहोश हो, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। वो जल्दी से विंग के पास गया and बोला, विंग विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग उठो उठो उठो। बट विंग नहीं उठ रहा था एंड लांजन बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। वो विंग को उसके गोद में उठाया एंड जल्दी से चलने लगा। एंड और भी सामने 2-3 डिसेबल था, उन्हें बोला कि अभी के अभी हीलर को बुलाओ मेरे जिंगशी में, अभी के अभी। ये बोलने के बाद ना वो विंग के लेके जिंगशी की तरफ चला गया था। एंड जिंगशी में जाने के बाद वो विंग को बेड पे सुला दिया एंड वहाँ पे अंकल कुरेन भी आ गया था। एंड अंकल कुरेन विंग को देख रहा था कि विंग की फेस बहुत ज़्यादा ही पीला पड़ गया था। मतलब उसके देख ऐसा लग रहा था कि वो शायद सोया नहीं होगा या फिर शायद कुछ खाया नहीं होगा, पता नहीं कितनी दिनों से, या फिर क्या हुआ है उसे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किसी को। तो थोड़ी देर बाद एक डिसिपल आया, उसके साथ वो एक हीलर भी था एंड बोला, किंग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लांजन बोला, हाँ क्या क्या हीलर आ गया है? एंड वो डिसिपल बोला, हाँ हाँ किंग वो आ गया है। तो बोला जल्दी से उसे अंदर भेजो। एंड फिर वो जो हीलर था ना वो अंदर आया। अंदर आने के बाद वो एक ओमेगा था, बट एक ओमेगा था एंड हीलर था। तो वो अंदर आने के बाद ना वो जल्दी से विंग के पास गया एंड विंग को देखने लगा। लांजन ने बोला, क्या हुआ है उसे? एंड अंकल कुरेन ने बोला, लांजन पहले उन्हें देखने तो दो, तुम अगर वो उन्हें नहीं देखेगा तो उन्हें कैसे समझ में आएगा कि उसे क्या हुआ है? एंड विंग ने फिर लांजन चुप हो गया था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड थोड़ी देर बाद उस हीलर ने लांजन की तरफ देखा एंड बोला, किंग मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था एंड शायद कल से कुछ भी नहीं खाया था, शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। एंड अंकल कुरेन ये सुनने के बाद ना वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, वांग जी क्या विंग ने कल से कुछ नहीं खाया? एंड क्या सुबह भी उसने कुछ नहीं खाया? एंड लांजन ने थोड़ा सा शॉकिंग अंकल की तरफ देखा एंड बोला, मुझे नहीं पता कि कल उसने क्या खाया या नहीं, बट सुबह उसने कुछ नहीं खाया था। अंकल ने फिर गुस्सा हो गया एंड बोला, मैंने उसके बाबा से आज ही प्रॉमिस किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। देखो तुमने आज ही उसके साथ क्या किया है। एंड तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ, तुम उस डिसेबल से क्यों लड़ रहे थे? एंड वांग जी को फिर याद आया, उसने बोला, हाँ वो डिसेबल कहाँ है? मुझे उसे पनिश करना है। वो कैसे मेरे विंग को टच कर सकता है? एंड अंकल ने बोला, क्या तुम पागल हो गए हो लांजन? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? विंग वहाँ पे गिर गया था, वो सिर्फ विंग को उठा रहा था। एंड शायद विंग, ये भी तो हो सकता है ना कि विंग उसका वो खून देखने के बाद तो और भी ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब हो गया था। विंग के साथ जो भी हो रहा है ना, इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो लांजन, समझ में आया ना? मैंने उसके बाबा को बोला था, प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे सामने कि मैं उसका केयर करूँगा। बाकी आई प्रॉमिस, अगर तुमने उसका अच्छे से केयर नहीं किया ना तो मैं इस बार कोई किंग की बात नहीं सुनूंगा, मैं मेरी पावर दिखाऊंगा तुम्हें। समझ में आई ना मेरी बात? लांजन कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो विंग की तरफ देख रहा था। उसे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ विंग को देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है। तो वांग जी ने कुछ नहीं बोला एंड वहाँ से वो हीलर चला गया था एंड बोल के गया था कि वो जब उठे ना उन्हें थोड़ा सा दवाई पिला दीजिएगा एंड भरपेट खाना खाने दीजिएगा, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे तो उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद अंकल कुरेन एंड वो जो हीलर था ना वो वहाँ से चला गया था। एंड उसके शायद 10 मिनट बाद लांजन एक बुक पढ़ रहा था एंड उसने देखा कि विंग उठ रहा है। तो लांजन जल्दी से विंग के पास गया उस बेड पर एंड विंग के पास बैठा एंड विंग के सर पे हाथ फेरा रहा था। एंड विंग ना अचानक लांजन को देखे ना वो बहुत ज़्यादा डर गया था एंड वो उठ के बैठ गया। एंड लांजन बोला, विंग तुम्हें क्या हुआ है? एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा, बोला, किंग कुछ भी नहीं हुआ है। एंड लांजन ने बोला, तुम कल से कुछ भी नहीं खाया था? तुम कैसे बेहोश हो सकते हो? तुम क्यों कुछ भी नहीं खाया? तुम्हें खाना चाहिए था ना। एंड सुबह भी तुमने कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारी फैमिली के साथ मिलने के लिए चले गए थे। चलो उठो, अभी तुम्हें कुछ खाना है। खाना खाने के बाद फिर लांजन ने बोला, खाना खाने के बाद तुम फिर से रेस्ट लेना, ठीक है? अभी आओ। तो वो दोनों जाके एक टेबल में बैठ गया था
एंड थोड़ी देर बाद विंग के लिए एंड लांजन दोनों के लिए खाना आया था, क्योंकि सुबह लांजन भी खाना नहीं खाया था, वो लोग विंग की फैमिली के साथ मिलने के लिए चला गया था। तो विंग बैठा एंड देखा कि लांजन खाना सर्व कर रहा था। एंड विंग ने जब खाने को देखा ना, विंग का खाने का पूरा भूख ही मिट गया था लिटरली। एंड लांजन ने ना विंग को सर्व किया था एंड विंग के पास जब खाने की वो बाउल दिया ना, विंग बस खाने को घूर रहा था एंड वो सोच रहा था ये क्या है, ये मैं कैसे खाऊंगा, इसमें तो कोई मिर्ची नहीं है, ये तो सिर्फ उबला हुआ है। वो बस खाने को घूर रहा था ये, और यही सोच रहा था। बट लांजन जब थोड़ी देर बाद जब विंग की तरफ देखा ना, उसने देखा कि विंग खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ वो खाने को देख रहा है। तो लांजन को कुछ समझ में नहीं आया। लांजन ने बोला, विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? एंड फिर विंग ने लांजन की तरफ देखा, हाँ मैं खा रहा हूँ। ये बोलने के बाद ना वो थोड़ा सा मुंह में लिया एंड वो मुंह में लेने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देगा, लिटरली वो अभी रो देगा। ना उस खाने में कोई मतलब कोई भी स्वाद ही नहीं था, सिर्फ विंग को ऐसा फील हो रहा था कि थोड़ा सा नमक है, उसके सिवा और कुछ भी विंग को फील नहीं हो रहा था। विंग चबा नहीं रहा था, सिर्फ मुंह में लेके बैठा हुआ था। वो क्या करे, उसे मन हो रहा था कि ये खाना वो मुंह से फेंक दे, बट वो लांजन की तरफ देखा कि वो बहुत अच्छे से ये सब खाना खा रहा था एंड उसे समझ में नहीं आया कि एंड वो लांजन की तरफ देख रहा था एंड सोच रहा था ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है, ये कैसा खाना है, इसमें कोई स्पाइसी क्यों नहीं है, कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड वो लांजन की तरफ फिर से देखा, वो देखा कि लांजन बहुत अच्छे से खा रहा है, तो वो भी फिर थोड़ा थोड़ा बाइट लेके खा रहा था। उसे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा था, फिर भी वो खा रहा था लांजन को देख के। एंड लांजन ने खाना फिनिश कर दिया था एंड वो फिर विंग की तरफ देखा, तो उसे देखा कि विंग बिल्कुल भी खाना अभी तक उसका आधा भी फिनिश नहीं हुआ था। तो फिर लांजन ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? एंड विंग ने एक बोला, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खा रहा हूँ। लांजन ने बोला, जल्दी खाओ विंग, अभी मुझे बहुत सारा काम है एंड तुम्हें भी घुसू का हर एक रूल्स जानना है विंग। तुम यहाँ की किंग हो, किंग की वाइफ हो, क्वीन हो, तो क्वीन का क्या कर्तव्य है एंड घुसू के कितना ज़्यादा रूल्स है, वो सब कुछ तुम्हें सीखना होगा। जल्दी से खाना खाओ, उसके बाद तुम्हें लाइब्रेरी जाना होगा, सब कुछ याद करना होगा। एंड विंग फिर से शॉक हो गया, क्या उसे पढ़ना होगा, रूल्स पढ़ना होगा, क्योंकि उसे घुसू के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो उसे लगा कि हाँ शायद कुछ रूल्स होगा, वो पढ़ लेगा। एंड हाँ, क्वीन का हर जिम्मेदारी आप उसे तो मानना ही होगा, क्योंकि वो आप क्वीन बन चुका है। हाँ, उसका मर्जी नहीं था, फिर भी वो आप क्वीन है। तो उसने इसका सर हिलाया एंड वो थोड़ा बहुत और खाया, उसके बाद वो बोला, मैं और नहीं खा सकता। तो लांजा ने भी ज़्यादा गौर नहीं किया, उसने बोला हाँ ठीक है। एंड उसके बाद लांजा ने बोला, तो ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, कुछ देर बाद मैं कुछ ओमेगा डिसिपल को भेजूँगा, तुम उनके साथ लाइब्रेरी आ जाना, ठीक है ना? तो ये बोलने के बाद लांजन तो वहाँ से चला गया था एंड विंग को याद आ रहा था उस लड़के का जिसका लांजन ने हाथ काट दिया था। उसके दिमाग में अचानक से वो ख्याल आया कि लांजन कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था सिर्फ इस वजह से कि वो इंसान विंग को टच किया था। एंड ये सोच के ना विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि सिर्फ उसे टच करने से अगर ये इंसान ऐसा कर सकता है, तो अगर कोई विंग के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो लांजन क्या करेगा। एंड उसे ना लांजन से थोड़ा सा डर लगने लगा था, और भी ज़्यादा। पहले उसे थोड़ा सा डर लगता था, अभी तो उसे और भी ज़्यादा लांजन से डर लग रहा था। वो सोचने लगा कि हाँ मुझे उन्हें नाराज़ नहीं करना होगा, मुझे उनका बात सुनना होगा, वो जो बोलेगा मैं वही सुनूंगा। वो मन में यही सोच रहा था। तो थोड़ी देर बाद 2 ओमेगा डिसिबल आया एंड आने के बाद बोला, क्वीन आपको लाइब्रेरी जाना होगा, किंग ने आपको बुलाया है। तो विंग ने फिर सर हिलाया एंड वो डिसिबल के साथ वहाँ से चले जाने लगा। लाइब्रेरी जाने के बाद उसने देखा कि उसका जो हस्बैंड है वो वहाँ पे बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ रहा है। तो लांजन ने जब विंग को देखा ना, तो उसने बोला, हाँ विंग आ जाओ बैठो।
तो विंग भी बैठ गया एंड लांजा ने एक बुक बाहर निकला था जो बहुत ही ज़्यादा मोटा सा था, एक बुक। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा। लांजा ने बोला, यहाँ पे गुसु का 3000 रूल्स है।